कल आप कितना सोए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक स्टूडेंट को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम एक बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए वो नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड ओल्ड एज के लिए वो बढ़ जाता है। मगर आप जैसे स्टूडेंट जो कि क्लास 9 10th में है, उनको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए। ये उनके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सोने से फायदा ये होता है कि जो आपका ब्रेन है उसके सेल्स की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है और आपका ब्रेन खुद को क्लीन कर पाता है। साथ ही साथ अगर आप ये फील कर रहे हो कि चीजें आपको जल्दी याद नहीं होती, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन का आंसर या फिर याद करने का बहुत जल्दी आप उसको भूल जाते हो, तो आपको अपने स्लीप साइकिल पे काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद से आपकी याद करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। रिसर्च तो करता है कि आजकल स्टूडेंट्स का जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब चल रहा है एंड साथ ही साथ उनका जो स्लीप है वो छोटा होते चला जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 चीजों के बारे में जो आपके स्लीप को सही करेगा। अगर आप भी उनमें से हो जो सही से सो नहीं पा रहा है या फिर जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो बेसिकली आपको नींद आने लगता है, तो आपने YouTube पे जरूर ये सर्च किया होगा या फिर गूगल पे, व्हाई डू आई फील ऑलवेज स्लीपी व्हाइल स्टडीइंग। और आपके सामने कुछ वीडियोस आए होंगे जिसमें से कुछ में कुछ साइंटिफिक तथ्य के बारे में बात करी जा रही होगी और कुछ वीडियोस में आपके साथ कहा जा रहा होगा कि अपने व्हाई को स्ट्रॉन्ग करो, आपका जो वाई है वो आपको सुबह उठाएगा। मगर जनाब मेरे केस में ऐसा है कि जो मेरा वाई है वो मुझे उठाता है और दूसरे रूम में ले जाकर सुला देता है। अगर आप भी इसी चीज से सफर कर रहे हो तो बाकी की जो मैं 4-5 चीजें आपको बताने वाला हूं वो शायद आपके काम आ जाए आपके स्लीप को सही करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, इंसान जो है वो पहले ऐसा नहीं था। हमने साइंस में ये पढ़ा है कि इंसान धीरे 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 इवॉल्व होते चला गया। अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इंसान बहुत ज्यादा चलते थे एंड इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप सच में अपने स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में एक प्रकार का एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप अभी जिम जाते हो तो आप बहुत ज्यादा थक जाओगे। साथ ही साथ अगर आप डेली बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हो तो ये भी आपको ज्यादा थका देगा, जिससे आपको और ज्यादा नींद आएगा। जबकि हमें हमारे स्लीप को रेगुलेट करना है, ना तो हमें उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है और ना ही बहुत ज्यादा घटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल प्रकार का एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। आप डेली 5 से 7 सूर्य नमस्कार कर सकते हो उठने के थोड़ी देर बाद, फ्रेश होने के बाद। बेसिकली इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और साथ ही साथ आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे इस एक्सरसाइज को करने के बाद। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। आप बेसिकली अभी मेरे साथ एक एक्सरसाइज करके देखो। आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, प्लीज क्लोज योर आइज। अब अपने नाक से जितना सांस आप ले सकते हो उतना सांस लो ऑन माई काउंट ऑफ 3 और पेट को पूरी तरीके से फुला लेना है। 1 2 3। होल्ड योर ब्रीथ फॉर द नेक्स्ट 3 सेकेंड। 1 2 3। अब इस सांस को स्लोली अपने मुंह से रिलीज करो ऑन माई काउंट ऑफ 3। 1 2 3। स्लोली फील द डिफरेंस। आप बिल्कुल डिफरेंस फील कर पा रहे होगे कि अभी जब आपने एक बार ये चीज किया तो आप कितना ज्यादा फ्रेश हो। जब भी आपको स्टडी करते करते याद आए तो इस एक्सरसाइज को एक बार जरूर करना, इससे आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे। अब आ जाते हैं हमारे दूसरी चीज के ऊपर। इंसान जो था इवोल्यूशन के लिए वो चलता था, फूड के तलाश में चलता था, शेल्टर के तलाश में चलता था। फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप क्या खाते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। लाइक कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप कहीं बाहर चले गए, मेरे साथ होता है, और आपने बहुत ज्यादा खा लिया, उस दिन आप ब्लोटेड फील करोगे, राइट। साथ ही साथ दूसरे दिन आप थोड़े से आलसी आलसी जैसे महसूस करोगे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फूड। तो अगर आप अपने स्लीप को रेगुलेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा टेक्निक ये है कि आपको अपने खाने को घटा देना है। जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं खाना है, आपको उतना ही खाना है जिससे आपका पेट पूरी तरीके से ना भरे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल मत खाओ या फिर कम खाओ, बेसिकली मैं कह रहा हूं कि हिसाब से खाओ। तुम्हें पता है कि इतना खाने के बाद तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा और इतने खाने में भी तुम्हारा काम चल जाएगा, तो उतना ही खाओ जितना जरूरी है। साथ ही साथ किस प्रकार का खाना आप खाते हो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, और आप किस प्रकार का खाना बेसिकली खा रहे हो, ठीक है, वेज में भी या फिर नॉन वेज में, आप क्वांटिटी कितना खा रहे हो और क्या खा रहे हो, इट मैटर्स। तो प्लीज अपने खाने के बारे में देखो, मतलब ये बेसिकली ऑब्जर्व करने वाली बात है। ये चीज खाने से मेरे साथ ऐसा महसूस करता हूं मैं, ये चीज खाने से मैं ऐसा महसूस करता हूं। और जब आप इन चीजों के बारे में, मतलब अपने बारे में जब स्टडी करोगे ना, तो आप इस बात को समझ जाओगे कि आपको कितना खाना है और क्या खाना है, किस खाने से आपको दिक्कत होता है और किस खाने से नहीं होता है। तो इस चीज को ना अवेयरनेस के साथ लाओ। ऐसा नहीं कि वीडियो आप देखोगे और आपका प्रॉब्लम झट से सॉल्व हो गया, इट विल टेक टाइम। अब बात करते हैं खाने के बाद पानी के बारे में। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है। ट्रस्ट में ओवर दिस, कि हम भूल जाते हैं, अचानक से याद आता है यार सुबह से तो मैंने खाली 3 ही गिलास पानी पिया। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% वाटर है। तो यू शुड टेक केयर कि आप पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। क्योंकि अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखोगे, मेरे केस में मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब मैं ज्यादा पानी नहीं पीता हूं जितना मुझे पीना चाहिए, तो बेसिकली मुझे नींद आती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल टिप, और ये तो हम पानी तो पीते ही है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम हिसाब से पानी पी रहे हैं, ठीक है, और मिस नहीं कर रहे हैं पानी पीने को। आइडियली 7 से 8 ग्लास, जिसको हम कहते हैं 3 से 4 लीटर। बेसिकली आपको गूगल कर लो कि हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना पानी पीना है, उसका फॉर्मूला। तो इसको लगाओ और पानी पियो। अगली जो बात मैं करना चाहता हूं वो है कि रूटीन। अगर आप सच में अपने स्लिप को सही करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम क्या पता है कि आज मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूं, कल मैं 8 बजे उठूंगा, परसों 4 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं 9 बजे उठ रहा हूं, किसी दिन 10 बजे उठ रहा हूं। देयर इज नो रूटीन, कुछ फिक्स नहीं है। मुझसे अगर आज कोई भी बच्चा पूछता है कि भैया कुछ ऐसी चीजें बताओ जिससे मैं अपने लाइफ में सच में सक्सेसफुल हो जाऊं, तो मैं उसको 3 से 4 बातें बताऊंगा। जिसमें से पहला यह होगा कि अपने सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स कर ले भाई, फिक्स कर ले बहन। इससे क्या होता है, लाइफ पूरी रूटीन में आ जाती है। सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स कर ले। देखो ये जो फिक्स है ना, ये समय के साथ बदल सकता है। जैसे मान लो कि अभी तुम्हारे वेकेशन शुरू है, एग्जाम्पल के लिए छुट्टियां हैं, तो ये कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि अभी तुम कॉलेज का जो बच्चा है उसके लिए कुछ और हो सकता है, स्कूल का जो बच्चा है उसके लिए कुछ और हो सकता है। क्योंकि कुछ फिक्स चीजें होती है हमारे लाइफ में, जिसके आसपास जो हमारा ये टाइम मैनेजमेंट वाला चीज है वो बदलता रहता है, राइट। जब मैं मेरे स्कूल में था तो मैं बेसिकली उठता था सुबह 5 बजे 6 बजे, ठीक है। जब मैं मेरे कॉलेज में गया तो मैं 7 बजे उठता था। कभी कभी जब मुझे खुद से एग्जाम आने वाला होता है तो मैं 15-20 दिन पहले सुबह 4 बजे 5 बजे उठने लगता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। तो इट कैन चेंज, ये समय के साथ बदलता रह सकता है। तो आपको अपने स्लीप के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कब उठना है कब सोना है। एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इसको फिक्स करो, ठीक है। लाइक मान लो कि हाँ मैं रात को 12 बजे या 11 बजे मैं सो जाऊंगी, सो जाना है एंड जो भी है, ठीक है। एंड सुबह 6 बजे मुझे उठ जाना है एट एनी कॉस्ट। तो इसको कोशिश करो कि ज्यादातर इसको आप फिक्स रखो, ठीक है। आसपास के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, इसके हिसाब से ये चेंजेस आएंगे इसमें, लेकिन ट्राई इट कि मैक्सिमम टाइम ये फिक्स हो। इसके अलावा आपका जो फोन है उसको सोने से 1 घंटे पहले छोड़ दो, ये सच में काम करता है। आई हैव टेस्टेड इट। आप करके देखो 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। इट्स अ चैलेंज, 1 हफ्ते के लिए करके देखो। सोने से 1 घंटे पहले बराबर फोन को ऐसा साइड में रख दो, उसको हाथ मत लगाओ, चले जाओ बेड के ऊपर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको दिक्कत होगा, लेकिन फाइनली आप आराम से सो पाओगे। सो अब फाइनली आ जाते हैं हमारे वाई वाली चीज पे, कि जो आपका वाई है वो भी मैटर करता है, ठीक है। लेकिन ये रूटीन, फूड, वाटर, एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो आपका जो वाई है वो आपको एक छोटा सा पुश देगा, वो आपको उठा जरूर देगा, राइट। अब इसके बाद लेकिन अगर आपकी बॉडी ही साथ नहीं देती है तो आप ज्यादा लंबे समय तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो मैंने बाकी सब कुछ बताया वो आपकी बॉडी को उस काबिल बनाएगा कि आप उठ सको, ठीक है, आपकी स्लीप पूरी हो जाए। इसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समय ऐसा आएगा जब आप सीरियस हो जाओगे अपने लाइफ में, तो आपको लगेगा ना कि यार 8 घंटे की नींद इज नॉट रिक्वायर्ड, मेरा काम 6 घंटे में भी हो जाएगा। उस समय आपको अपने जीवन में अनुलोम विलोम, ठीक है, प्राणायाम, कपाल भारती, ठीक है, सूर्य नमस्कार, ऐसे एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। क्योंकि ये आपके स्लिप को बेसिकली बेटर बना देता है, जिससे 8 घंटे की जगह 7 घंटे में भी आप इनफ सो लेते हो। ये जो भी चीजें मैंने बात करी है ये सब मेरे ऊपर काम करता है, और आप में से भी मैक्सिमम लोगों पे ये काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही जनरलाइज टिप है। एंड योर वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यही वाई होगा ना जब आपको लगेगा ना कि 5 मिनट और सो लूं, तो ये आपको उठा देगा। एंड ट्रस्ट मी ओवर दिस, जब भी आपको लगे ना कि 5 मिनट और सो लेना चाहिए, उस टाइम में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर उस टाइम में आप सो जाओगे तो जो थंबनेल में आपने जो फोटो देखा था ना,
वो मेरा ही फोटो है, आप वैसा फील करोगे उठने के बाद। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने कोई प्लान बनाया है और उसके बाद भी अगर आप सो जाते हो और आप नहीं उठ पाते हो, तो यू विल फील वेरी डिमोटिवेटेड, आपका पूरा दिन कवाड़ा हो सकता है। सो इस वीडियो में हमने बात किया कि किस तरीके से आप स्लिपी फील ना करो पढ़ाई के समय। इसके लिए आपकी नींद को पूरा होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं सोच रहा हूं डेली सैटरडे को एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो अपलोड करने का, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। बहुत सारे हमारे ऐसे लर्नर हैं जो इस चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं पूरा पूरा, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टडी वीडियोस और ऐसे सेल्फ हेल्प वीडियोस रेगुलरली मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो अगला वीडियो आपको क्या चाहिए वो आप बता देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना इस चैनल के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। हैप्पी लर्निंग।